तो स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबको फैसिनेट करता है, टाइम ट्रैवल। क्या ये वाकई में मुमकिन है? चलिए कल्पना और सच के बीच की लाइन को थोड़ा धुंधला करते हैं और देखते हैं कि फिजिक्स के नियम इस बारे में क्या कहते हैं। और यकीन मानिए, जवाब आपको हैरान कर सकते हैं। सोचिए, क्या कभी टाइम में पीछे जाकर अपनी कोई गलती सुधारने का मन किया है, या इतिहास की किसी बड़ी घटना को अपनी आंखों से देखने का? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है। और देखिए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। द टर्मिनेटर जैसी फिल्में, अरे दशकों से हम ये सब देखते आ रहे हैं। ये कहानियां हमें इस आइडिया के खतरों और संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन फिल्मों से हटकर असली फिजिक्स क्या कहती है? तो चलिए अब साइंस फिक्शन की दुनिया से निकलकर असली फिजिक्स की उन सच्चाइयों में गोता लगाते हैं जो किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और दिलचस्प हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर क्यों टाइम ट्रैवल का ये जो आइडिया है, ये हमें इतना अपनी तरफ खींचता क्यों है? तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। वो कौन से फिजिक्स के नियम हैं, कौन से सिद्धांत हैं जो टाइम ट्रैवल को सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक सीरियस साइंटिफिक डिबेट का टॉपिक बनाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से। देखिए, ये थियरी ही है जो हमें बताती है कि स्पेस और टाइम, मतलब कि अंतरिक्ष और समय, कोई सीधी सपाट चीज नहीं है। इन्हें मोड़ा जा सकता है, खासकर जब बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण हो, और यहीं से टाइम ट्रैवल का दरवाजा खुलता है। इन्हीं थ्योरीज से एक और कमाल का आइडिया निकलता है वर्म होल्स का। इन्हें आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। सोचिए, ये स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट की तरह है, एक ऐसी सुरंग जो आपको एक जगह से दूसरी जगह, या शायद एक समय से दूसरे समय में पलक झपकते ही पहुंचा दे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। इस वर्म होल को खुला रखने के लिए, इसे ढहने से बचाने के लिए हमें चाहिए एक बहुत ही अजीब चीज, जिसे कहते हैं एक्सोटिक मैटर। मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें नेगेटिव एनर्जी हो, जो ग्रेविटी को खींचे नहीं बल्कि धकेले। और सच तो यह है कि ऐसा कुछ अभी तक हमें मिला नहीं है। और अगर मान भी लें कि हमें ऐसा मैटर मिल गया, तो जरा एनर्जी की जरूरत पर नजर डालिए। एक 100 मीटर चौड़े वर्म होल को सिर्फ 1 घंटे के लिए खुला रखने में सूरज जितनी एनर्जी 500 अरब साल में पैदा करेगा, उतनी एनर्जी लगेगी। मतलब ये हमारी सोच से भी परे है। अच्छा, तो ये सब हमें एक और कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, जिसे फिजिक्स की भाषा में कहते हैं क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व, या सीटीसी। सुनने में मुश्किल लगता है ना, पर इसका सीधा सा मतलब है स्पेस टाइम में एक ऐसा रास्ता जो घूमकर वापस वहीं आ जाए जहां से शुरू हुआ था, एक टाइम लूप। और यही वो चीज है जो थ्योरी में अतीत की यात्रा को मुमकिन बनाती है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने टाइम मशीन बना भी ली, लेकिन अब हम आते हैं सबसे बड़ी सिरदर्दी पर, पैराडॉक्स पर। वो तार्किक उलझनें जो टाइम ट्रैवल को लगभग नामुमकिन बना देती हैं। पहला है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। ये एक तरह की मुर्गी पहले या अंडा वाली पहेली है। सोचिए, कोई चीज या कोई जानकारी जिसका कोई ओरिजिन ही ना हो, वो बस इसलिए मौजूद है क्योंकि उसे भविष्य से अतीत में भेजा गया था, और वो बस एक लूप में घूम रही है। कई फिल्मों में हमने इसे देखा है, जैसे टर्मिनेटर में स्काईनेट को बनाने का आइडिया ही उस साइबॉर्ग के टुकड़ों से आया जिसे स्काईनेट ने ही भविष्य से भेजा था। या फिर इंटरस्टेलर में वो कोऑर्डिनेट्स जो भविष्य से भेजे गए थे। इन सब में जानकारी या चीज का कोई असली पहला सोर्स है ही नहीं, वो बस एक लूप में फंसी हुई है। और फिर आता है सबसे मशहूर पैराडॉक्स, जिसे हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है आप अतीत में जाके कुछ ऐसा बदल दें जिससे आपका वहां जाना ही नामुमकिन हो जाए। सबसे क्लासिक उदाहरण, क्या होगा अगर कोई टाइम में पीछे जाकर अपने ही दादाजी से मिलने से अपनी दादी को रोक दे? तो फिर वो खुद कैसे पैदा होगा? बात उलझ गई है ना? फिजिसिस्ट्स ने इसी आइडिया को एक और तरीके से सोचा है, जिसे कहते हैं पोल्चिंस्की का पैराडॉक्स। इसमें दादाजी की जगह एक बिलियर्ड बॉल है। सोचिए, एक बॉल वर्म होल में जाती है, अतीत में बाहर निकलती है, और बाहर निकलकर अपने ही छोटे रूप से टकरा जाती है। और इस टक्कर की वजह से वो छोटी वाली बॉल कभी वर्म होल में जा ही नहीं पाती। ये तो सीधा सीधा लॉजिक का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो क्या इसका मतलब है कि टाइम ट्रैवल मुमकिन ही नहीं है? शायद नहीं। हो सकता है कि यूनिवर्स के पास इन पैराडॉक्स से बचने के अपने तरीके हों। चलिए देखते हैं कि फिजिक्स इन उलझनों को कैसे सुलझा सकती है। यहां पर 2 बड़े आइडिया सामने आते हैं। पहला है नोविकोव का सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ये कहता है कि टाइमलाइन सिर्फ एक है,
आप अतीत में जाकर कुछ बदल ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी आप करेंगे वो तो इतिहास का हिस्सा पहले से ही था। दूसरी तरफ है मेनी वर्ल्ड्स थियरी। ये कहती है कि जैसे ही आप कुछ बदलने की कोशिश करते हैं, एक नई टाइमलाइन, एक नया पैरेलल यूनिवर्स बन जाता है। और एक तीसरा नजरिया भी है जो शायद सबसे ज्यादा दिमाग घुमाने वाला है। इसे कहते हैं ब्लॉक यूनिवर्स। ये आइडिया कहता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ मौजूद हैं, एक किताब की तरह जिसके सारे पन्ने पहले से ही लिखे हुए हैं। हम बस एक एक करके पन्ने पलट रहे हैं। लेकिन इन सब थ्योरीज के बावजूद कुछ बहुत ही बुनियादी नियम हैं जो शायद अतीत को हमेशा हमारी पहुंच से दूर रखते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक अंडा। आप एक साबुत अंडे को तोड़ सकते हैं, लेकिन क्या आप टूटे हुए अंडे को वापस जोड़कर साबुत बना सकते हैं? नहीं। प्रकृति में कुछ चीजें सिर्फ एक ही दिशा में होती हैं, वो वापस नहीं जा सकती। इसी को समय का तीर या एरो ऑफ टाइम कहते हैं। ये फिजिक्स के दूसरे नियम यानी थर्मोडायनामिक्स से जुड़ा है। ये नियम कहता है कि यूनिवर्स में डिसऑर्डर या जिसे एंट्रोपी कहते हैं, वो हमेशा बढ़ता रहता है। चीजें व्यवस्थित से अव्यवस्थित होती हैं, और यही वजह है कि हमें बीता हुआ कल याद रहता है, आने वाला कल नहीं। मशहूर फिजिसिस्ट सीन कैरल का एक कोट है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं कि अगर आपको यूनिवर्स की हर एक चीज की सटीक हालत पता हो और फिजिक्स के सारे नियम पता हो, तो भविष्य और अतीत दोनों ही पूरी तरह से तय हैं। ये हमारे इस आइडिया को चुनौती देता है कि भविष्य खुला है और अतीत बंद है। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? देखिए, थ्योरी के हिसाब से शायद हाँ, वर्म होल जैसे तरीकों से। लॉजिक के हिसाब से शायद अगर यूनिवर्स खुद को पैराडॉक्स से बचा लेता है, लेकिन प्रैक्टिकली लगभग नामुमकिन, क्योंकि इसके लिए जो एनर्जी चाहिए और जो समय का बुनियादी नियम है, वो इसे बहुत बहुत मुश्किल बना देते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ब्लॉक यूनिवर्स वाली बात सच है, अगर समय भी स्पेस की तरह बस एक डायमेंशन है और सब कुछ पहले से मौजूद है, तो फिर पीछे जाने का मतलब ही क्या है? कि हम बस एक ऐसे नक्शे पर घूम रहे हैं जो पहले से बना हुआ है? इस पर सोचिएगा जरूर।